लैला की मजनू से मोहब्बत, माँ का बेटे से स्नेह, एक सैनिक की अपने देश पर मर मिटने की चाह, या एक कलाकार की अपनी कला के प्रति प्रीत, ये सब प्यार के अनेक रूप हैं और हर रूप में ये व्यक्ति का कल्याण ही करता है। तो आइए आज हम इसी प्रेम भाव के संसार में खोकर, मंत्रमुग्ध होकर स्वयं को भूल जाएं और स्नेह संध्या की यात्रा को आरंभ करें। आज तारू मामू मैम हमारे साथ है, तो मैं इनसे आग्रह करूंगी कि ये 2 शब्द कहें, कैसा लग रहा है इन्हें प्रोग्राम, और मैं आशा करती हूँ आपको आनंद आ रहा है जी। गुड इवनिंग, नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सबके बीच में मेरी हिंदी तो इससे ज़्यादा और मैं बोल नहीं पाऊंगी, बट थैंक यू एवरीवन फॉर today's event at India Pavilion. We are glad to have all of you here, and I think 2 months back, Kusum ji and with Ms. Sneha, we were discussing to have this program. First we thought of January, but then looking at the calendar, we got this date today, and I'm very happy that through today's event I have met, I think, all the Hindi diggers here, and it's good. It's always good, you know, like you know, Indian community is our strength for Indian consulate here, and for to do any event, we always rely on all of you. And I'm sure today is one event, and we will connect with all of you in many other events. And we are glad that at Expo India Pavilion could have today's event again. So thank you so much, and I look forward to have you all sometime again at the consulate. Thank you. Thank you so much, ma'am. मैं अकेला मंच में अच्छा नहीं लगता, और वैसे तो आप लोग तो खैर एक अलग ही। मैं तो सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि मतलब ऊपर वाले की कृपा से ये एक ऐसी सोच थी जिसमें कि सबको हमने इकट्ठा किया, और जिस तरह से लोगों ने सबके साथ सबकी भागीदारी रही, उसका एक बड़ा मजेदार रहा है। और अब तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये छोटी सी, जिसको मैं छोटी सी पुस्तिका की शेप में देख रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ इसका एक अच्छा खासा ग्रंथ तैयार हो। और पिछली बार हम कुछ में सिमट गए थे, लेकिन आने वाले समय में आई थिंक हम क्या कहती हैं हम ये बहुत सारे लोगों को लेके जा पाएंगे और ये एक अच्छी किताब कर सकें, और उसमें मेरी तरफ से जो भी सहयोग होगा मैं हमेशा तत्पर हूँ। बहुत दिन विकास भार्गव जी आते हैं। क्या हाल है, कैसे कर रही हैं? एक कप चाय पीनी है आपके साथ। आते हैं और ऐसे कुछ थोड़ा सा आप लिख दीजिए, और ऐसे क्या आपने थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। कोई और भी इंटरव्यू होता है उसके लिए ऐसे, दिस इज अ रिहर्सल, आई टेल यू मैंने क्या बोलना है मैं बताती हूँ। ये जनाब ने रिकॉर्ड किया और कहते हैं ये ठीक है, जो नेचुरल आपका है वो ठीक है। आर्टिकल बोला जस्ट लिख दो। और सोच का मतलब ये है कि जो तुम्हारी एकदम पहली सोच है, जो एकदम हम सोचते हैं वो सबने इसमें लिखा है। तो अगली बार ज़रूर एक ग्रंथ टेबल, कॉफ़ी टेबल बुक किसे कहते हैं, वो भार्गव जी बनाएंगे, और सब तैयार हो जाएं अपने आर्टिकल्स के लिए, स्पेशली हमारे कवि गुणी कवि। भाव वाद्य ही बने खिलौना, मृदु उपहार ओढ़नी करना, और स्वप्निल यादें नर्म बिछौना। बहुत सुंदर है, धन्यवाद दीदी। प्रॉमिस डे, और प्रॉमिस डे ये तो बहुत ही जरूरी है। प्रेम का तो पता नहीं, पर हाँ विवाह में तो आपको वचन निभाना बहुत आवश्यक है। तो वचन नया बस चाहूं यह, वचन नया बस चाहूं यह, याद रहे मेरा स्वाभिमान। वचन नया बस चाहूं यह, याद रहे मेरा स्वाभिमान। जीवन मेरा कर देना उपवन, आशा के ऋणों से गतिमान। फिर हग डे, दिल के आसन पर राज तुम्हारा, दिल के आसन पर राज तुम्हारा। आलिंगन बद्ध ये हाथ रहे, प्राणों से प्राणों का बंधन,
और शोभित सांसों का साथ रहे। फिर वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले किस डे, अधरों को अंतर मन से छूकर, अधरों से अंतर मन को छूकर प्रेम प्रवाह पावन करना, प्रणय स्पंदन की झड़ी झर आंदोलित नव सावन करना। और अंतिम पंक्तियां जो कि वैलेंटाइन डे के लिए मेरी प्रियतमा, मेरी आत्मा की प्रियतमा क्या कहना चाहती है। समर्पित रहकर रात दिन, समर्पित रहकर रात दिन मैं घटकर भी परिपूर्ण हुई, तन जर्जर से अनुराग। अब ये हमारा तन तो जर्जर ही हो रहा है और उत्तरोत्तर जर्जर ही होता जाएगा, तो वही मैंने आकांक्षा बताना चाहा है कि तन जर्जर से भी अनुराग, तुम निभा लो तो मैं संपूर्ण हुई, तुम निभा लो तो मैं संपूर्ण हुई। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत। मैंने भी एक वैलेंटाइंस डे पे पिछले साल एक छोटी सी कविता लिखी थी, बहुत ही छोटी सी। आपसे प्रेरित होकर ये बस 2 पंक्तियां आपके साथ नैनो की डोर अनुज ने सुनाई थी। मेरी है प्रियतम की अभिलाषा। सम्मान चाहूंगी। तुम दीपों की मणियों सी सजी चंदा सी लगती हो, तुम दीपों की मणियों सी सजी चंदा सी लगती हो, बंचकोर मैं तुझे हर पल मनाऊंगा, बंचकोर मैं तुझे हर पल मनाऊंगा। जहाँ बहती हो गंगा प्रेम की प्रिय, जहाँ बहती हो गंगा प्रेम की प्रिय, संग तेरे डुबकी लगाऊंगा, तेरे संग वहाँ डुबकी लगाऊंगा, बंचकोर मैं तुझे हर पल मनाऊंगा। तेरे नैनों की काजल की धार हो प्रिय, तेरे नैनों के काजल की धार हो प्रिय, बस नैनों में तेरे सजल आंसू बन जाऊंगा। तू रोकेगी इन्हें हर बार बहने से प्रिय, तू रोकेगी तू रोकेगी इन्हें हर बार बहने से प्रिय, छलक आंखों से सागर बन जाऊंगा, छलक आंखों से मैं सागर बन जाऊंगा, बंचकोर मैं तुझे हर पल मनाऊंगा। तेरे केशों की उलझी जुल्फ हो प्रिय, तेरे केशों की उलझी जुल्फ हो प्रिय, बरस कर तेरे मुखड़े पर बूंदे मैं सजाऊंगा, बरस कर तेरे मुखड़े पर बूंदे मैं सजाऊंगा। तू छेड़ेगी इन्हें हर बार उलझने से प्रिय, तू छेड़ेगी इन्हें हर बार उलझने से प्रिय, घटा बन तेरे मुखड़े पर बारिश मैं बन जाऊंगा, घटा बन तेरे मुखड़े पर बारिश मैं बन जाऊंगा, बंचकोर मैं तुझे हर पल मनाऊंगा, बंचकोर मैं तुझे हर पल। क्यों ना एक और अवसर दिया जाए, क्यों ना एक और प्रयास किया जाए, फिर से नई पौध लगाई जाए, नई मिट्टी, नई खाद, कुनकुनी धूप, थोड़ा पानी फिर से मिलाया जाए। क्या इतनी ढीली होती है रिश्तों की पकड़, क्या इतनी ढीली होती है रिश्तों की पकड़ जो जड़ों से ही उखाड़ दिए जाते हैं? क्या फिर पुष्पित हो पाते हैं उखड़े हुए वृक्ष अपनी धरा से बिछड़कर? अहंकार के कीटों को, ध्यान दीजिए, अहंकार के कीटों को
विषैले कीटनाशकों की नहीं, स्वाभाविक बंधन की जरूरत थी। मस्तिष्क में लगी खरपतवार को उगने से पहले ही उखाड़ फेंकना था। मन में लगी शक की दीमक को झाड़ कर तो देखना था। मन मुटाओ के पीले पत्ते पहले ही झाड़ देने थे। मन मुटाओ के पीले पत्ते पहले ही झाड़ देने थे। अपेक्षाओं की कटीली बाढ़ आपको पता ही होगा। अपेक्षाओं की कंटीली बाढ़ छाट कर तो देखनी थी। सात फेरों के इस रिश्ते को स्नेह के जल से सींच लेना था। 7 फेरों के इस रिश्ते को स्नेह के जल से सींच लेना था। इसे बचाने के लिए कुछ तो प्रयास कर लेना था। कृत्रिम उपायों की नहीं, आत्मीयता की प्राकृतिक खाद डाल लेनी थी। समय रहते समय संभालना था। कहीं समय हाथों से ना निकल जाए, एक बार तो सोच लेना था। क्यों ना एक और अवसर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मधुलिका, इतने प्यार से मुझे मेरा परिचय देने के लिए कि मैं एक बार सोच रही थी ये मेरा परिचय है कि किसी और के बारे में बात कर रही है। पर हाँ, ये सच है कि मुझे सबको बुलाना और महफिल जमाना बहुत अच्छा लगता है। तो कोई कभी कभी ऐसे लगता था कि बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा, तो मैं खुद से कहती हूँ स्नेहा थोड़ा मेहनत कर लो, सबको जोड़ लो, सबको कुछ फोन कर लो, कितनी देर लगेगी। तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, आप लोग ही करते हैं और हम सब इकट्ठा हो जाते हैं, इसमें सब शामिल होते हैं। जी, थैंक यू, आई लव यू टू, ऑल ऑफ यू। आप लोगों की वजह से महफिल है। मैं तो बस मैं आभार करती हूँ आप सबका कि आप सब स्वीकार कर लेते हो और इतना सुंदर समा बंध जाता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आभार आपका और सबका धन्यवाद और बहुत 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 प्रेम। तो आप मेरी तरफ से प्रेम हमेशा ले सकते हैं, आशीष खुला। तो मैं कविता से पहले, क्योंकि अब मैं मंच पे आ ही गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगी, कविता में छोटी सी कहूँगी और बहुत कुछ कहता है मुझे, कि आज हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजीव जी आने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी होता है, बहुत सारी दिक्कतें आई। पहले लता जी के स्वर्गवास की खबर आई और ये हुआ कि ऑलमोस्ट ये कैंसिल होने वाला है। फिर क्योंकि बैक टू बैक ऑलरेडी बुक था, सब कुछ था, किसी तरह से हमने ये प्रोग्राम कहा कि नहीं, हो जाने देते हैं, जो इतना सब जोड़ा है तो वो होना चाहिए। वो हुआ। दूसरा, डॉक्टर संजीव जी एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहाँ PCR पॉजिटिव आ गया और उनको वहाँ से वापस जाना पड़ा। मुझे जब पता लगा तो बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे ग्रुप में किसी का मॉरल डाउन हो, कुछ भी हो, क्योंकि हम सब काफ़ी हैं। जो आज हैं हम सब अपने एक दूसरे के लिए बहुत हैं। तो अगर वो आते तो बहुत अच्छा लगता, और अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद से ही वो ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने आना स्वीकार किया, उसके लिए ही बहुत आभार। उन्होंने प्रयास किया, तो मैं ज़रूर उनको फिर से लेकर आऊँगी। मैं जब स्टेज से जाऊंगी तो मैं डॉक्टर संजीव जी से मैंने आग्रह किया कि सर कोई बात नहीं, वर्चुअल का ज़माना है, तो आप संदेश भेज दीजिए। तो उन्होंने कुछ भेजा है, तो इसके बाद मैं वो कहूँगी कि मैं स्टेज से उतरूँ तो वो चलाएं संदेश और हम सब उन्हें सुने। और नाज सर जो हैं, जो हमारे संस्थापक हैं महिला काव्य मंच के, उनका भी संदेश है, तो वो भी मैं आपको बाद में सुनाती हूँ। चले, मैं अपनी कविता जल्दी से कह देती हूँ। और कविता से पहले मैं ये कहूँगी कि मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कॉन्सुलेट, भारतीय कॉन्सुलेट का, जिन्होंने बहुत सहयोग किया और हमको ये जगह दी और ये अवसर दिया। एक्सपो में आना
हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये फिर नहीं होगा तो ऐतिहासिक दिन माना जाए इसे और इन मूवमेंट्स को भी। सो एक बार तालियां इसके लिए। हमारे बीच में और भी कुछ मेरे प्रिय मेहमान हैं। विकास भार्गव जी, इनसे रिक्वेस्ट करा हमने कि आ जाइए सर, और क्योंकि हर एक से रौनक बनती है अपनी, तो आभार सर आप आए, समय निकाला। और कुसुम मैम है, हम कुसुम दत्ता जी, वो भी हमेशा मुझे मेरे साथ देती हैं, और जब भी मेरा थोड़ा सा भी मनोबल अगर गिरता है तो वो कहती है अरे नहीं ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, और बहुत हौसला बढ़ाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम मैम आपका, आप आई और हमेशा मेरे साथ रहती हैं। और भी कुछ मित्र हैं जो नहीं आ पाए, नाजनीन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वो आए। और कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, कोविड का ज़माना है, तो कोविड ने हमें ये तो सिखाया है कि शुक्रगुजार कैसे होना चाहिए। तो जो है बहुत है और हमें उसका आनंद लेना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं एक छोटी सी कविता, क्योंकि प्रेम की बात है, और क्योंकि प्रेम की बात है तो मेरे पार्टनर जो पतिदेव हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज हमेशा ही साथ देते हैं वो मेरा, और साथ देने का मतलब वो फिजिकल तो होता ही है कि ये लाना है और वो करना है। उसके साथ मेरे कवि हृदय है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो मेरे सारे टैंट्रम्स भी वही सहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए भी। और आज वो बैक स्टेज स्लाइड्स संभाल रहे हैं, तो आज के लिए विशेष आभार उनका। और एक कविता, आजकल बजट चल रहा है, तो इसकी ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, तो मैं वो पढ़ना चाहूंगी आज। इसका कविता का है शीर्षक प्रेम बजट। जी। सोफे पे बैठे वो नजरें गड़ाए, देख रहे हैं बजट की नापतौल, और मैं निहार रही हूँ उन्हें। मन ही मन सोचती हूँ जीवन तो रोज का संघर्ष है, और इसी संघर्ष के बीचों बीच मेरा एक छोटा सा घर है, जहां रोज ही बनता है बजट, बिना किसी शोर और उत्पात के। वर्षों से करते आ रहे हैं हम दोनों, कहीं कम कहीं ज्यादा, आज इसकी खुशी कल का वादा। कर लेते हैं हम मौसमों का इंतजार, हर बात के लिए ठीक सस्ते हुए मौसमी फलों की तरह और सब्जियों की तरह। सब आ ही जाते हैं अपने समय पर, और तब तक की प्रतीक्षा स्वतः बढ़ा देती है उनको पाने का और खाने का स्वाद। इसी जीवन संघर्ष के बीच में ही प्रेम के मौसम भी आते जाते हैं। अब आया है बसंत, लहलहा रहे हैं फूल पत्ते, खुशबू उन्मुक्त हो लगा रही है फेरे। हवा भी सुना रही है सुरीली धुन, तो सुनिए जी संभाल लेगी सरकार अपना बजट। सुनिए जी संभाल लेगी सरकार अपना बजट, तुम बस प्रेम संभाले रखना। घर का बजट मैं संभाल लूंगी, सदा की तरह तुम्हारे लिए, सदा की तरह। धन्यवाद। और इसके साथ ही हम साथ में मैं जो डॉक्टर संजीव जी आने वाले थे, तो वो हम अपने साथ कुछ एक अवार्ड, एक मोमेंटो लाने वाले थे। उसकी तस्वीर भेजी है उन्होंने कहा ये तो दिखाई दीजिएगा और हम ये भिजवा देंगे, क्योंकि उस पर डेट भी आज उनकी डाली गई है। तो एक कुसुम मैम आपके लिए, ये कुसुम मैम जी, ये सम्मान मुझे जी कुसुम मैम,
तो ये सम्मान आपके लिए संजीव जी की तरफ से, और बहुत जल्दी आप तक पहुंचेगा मैम। और एक सम्मान मेरे लिए था जो गलती से आ गया था, तो आप दिखाई दीजिए। ये जी सबको शायद हम मेरे मित्रों को बताया कि अनुस्वार मैं मंच है हमारा साहित्यिक मंच, उस पे मैं संचालन करती हूँ, तो उसके लिए उन्होंने मुझे आज देना चाहा, तो मैं स्वीकार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर। और इसके साथ अब मैं अपनी प्यारी प्यारी संचालिकाओं को बुलाना चाहूंगी, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत